देश भर में जुमे की अजान के साथ नमाज हुई और कल देश भर में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। लेकिन इस बार अजान और हनुमान जी को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। राज ठाकरे ने मस्जिदों में होने वाले लाउड अजान को लेकर महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का फरमान सुना दिया है और मस्जिदों में लाउड अजान के खिलाफ राज ठाकरे ने हल्ला बोल दिया है। और अब राज ठाकरे को पीएफआई की ओर से खुलेआम धमकी मिल रही है। मुंबई से सटे ठाणे ग्रामीण के मुस्लिम बहुल इलाके मुमरा में आज जुमे की नमाज के बाद पीएफआई संगठन के मुमरा अध्यक्ष मतीन शेखानी ने मस्जिदों में टंगे लाउडस्पीकर को हटाने को लेकर चेतावनी दी है। ऐसा लगता है कि दूसरों से सुपारी लेकर के सभाएं आयोजित हो रही हैं। हनुमान जी का नाम अजान की लाउड आवाज पर लगे लगाम, कुछ यही मंशा है मनसे प्रमुख राज ठाकरे की। चुकीचं काय बोललो? या मशिदींवरच्या भोंग्याचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय। याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? आणि जर सांगून जर तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में अब तक किसी आइलैंड की तरह थे। वक्त बदला है या फिर सियासत की मांग। राज ठाकरे अपने बयानों से सियासत का ज्वार भाटा बन गए हैं, जहां जुबान से धधकते अंगारे खूब बरस रहे हैं। आपण समजू शकतो, तरीही तो लाउडस्पीकर कधीच लावला पाहिजे, तो भाग वेगळा। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। अजान की लाउड आवाज पर पहरे के लिए राज ठाकरे ने तो 3 मई की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन खुद के लिए तारीख चुनी है 16 अप्रैल यानी हनुमान जी की जयंती का दिन। राज ठाकरे की पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में बजरंग बली की तस्वीर है। राज ठाकरे भगवा पटका लपेटे हुए हैं और ऊपर लिखा है हिंदू जननायक राज साहेब ठाकरे। पोस्टर के मुताबिक हनुमान जयंती पर राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक के मारुति मंदिर में महाआरती करेंगे। दावा किया जा रहा है कि शाम 6 बजे होने वाली इस महाआरती में सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। लेकिन इस पोस्टर में सबसे गौर करने वाली बात है हिंदू जननायक। ऐसे ही पोस्टर बाला साहेब ठाकरे के लिए भी इस्तेमाल हुआ करते थे। आज भी ऐसे पोस्टर बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर या फिर पुण्यतिथि पर इस्तेमाल होते हैं, जहां लिखा होता है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। राज ठाकरे हनुमान जी के सहारे महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया और सबसे ताकतवर चेहरा बनना चाहते हैं, जो शिवसेना के, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में शामिल होने से खाली हो गया है। बीजेपी के साथ गठबंधन में शिवसेना उग्र होती थी, बीजेपी सहिष्णु होती थी, शिवसेना हिंसक होती थी। कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना बदली है। गठबंधन में सॉफ्ट हिंदुत्व शिवसेना की मजबूरी है। राज ठाकरे हार्ड हिंदुत्व का यही खाली स्पेस हथियाना चाहते हैं, जिस पर शिवसेना तिलमिलाई हुई है। जिस हिंदुत्व के बल पर शिवसेना आज यहां खड़ी है, उसे राज ठाकरे चुनौती दे रहे हैं। लिहाजा शिवसेना ने राज ठाकरे का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें राज ठाकरे जालीदार टोपी पहने हुए हैं और बात हनुमान चालीसा की करते हैं। एक पोस्टर शिवसेना ने जारी किया तो दूसरा पोस्टर राज ठाकरे की पार्टी की ओर से जारी किया गया। पोस्टर में आज की शिवसेना को पुराने दिनों की याद दिलाई गई। पोस्टर उद्धव के गठबंधन सरकार पर तंज था।
महाराष्ट्र के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ और मस्जिदों में अजान का मामला तूल पकड़े हुए है। शनिवार को देश भर के हनुमान मंदिरों में हनुमान जयंती मनाई जाएगी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज मंदिरों में लाउडस्पीकर बांट रहे हैं। खुद ही सुनिए मंदिरों में लाउडस्पीकर बांटने के पीछे उनका तर्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज ने आज संन्यास आश्रम में लाउड स्पीकर दान किया है और भी पंडित यहां पर आ रहे हैं। कलीना के पंडित हैं, सेंटा क्रूज के, जो लाउड स्पीकर मांगने मोहित कंबोज के पास आ रहे हैं। मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाया जाएगा। हनुमान जयंती के एक दिन पहले 1000 लाउड स्पीकर बांटे जाने की शुरुआत यहां पर मुंबई में हो गई है। मोहित जी, आप बताएं कि ये शुरुआत आज के दिन आपने क्यों करी? देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है और संन्यास आश्रम में जो हमारे महामंडलेश्वर हैं उनको वैष्णो देवी का ट्रस्टी बनाने के बाद एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें जो हमने हिस्सा लिया, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेते हुए लाउड स्पीकर देकर इसकी शुरुआत की जो संकल्प हमने नवरात्र में लिया था कि जितने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं जिनको लाउड स्पीकर चाहिए उनको हम निःशुल्क देंगे, जिसकी शुरुआत हमने आज से की है। ये लाउड स्पीकर कहाँ लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे और उसके लिए गाइडलाइंस क्या होगी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जो मंदिरों ने हमको एप्लीकेशन दी है उनको निःशुल्क लाउड स्पीकर हम भेज रहे हैं। मोहित कंबोज का तर्क सुन लिया, उसे समझ भी लिया। अब मंदिर के उन पुजारियों से भी मिल लीजिए जिन्होंने मंदिरों के लिए लाउडस्पीकर की मांग की थी। हनुमान जी ने सोने की लंका को जला करके राख कर दिया था, उसी प्रकार हमारे हिंदू राष्ट्र एक होकर के मंदिरों में हनुमान चालीसा नहीं होगा, सुंदरकांड का पाठ नहीं होगा, तब क्या होगा? आपने ये लाउड स्पीकर पाया है, आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम तो हरि परमात्मा के भजन के लिए, क्योंकि सनातन धर्म जो हमारा हिंदू धर्म है इसको पूरी तरह से पूरे हिंदू राष्ट्र में प्रकाशित करना चाहते हैं और हर मंदिर में लाउड स्पीकर होना चाहिए। हर हिंदू के घर में भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। पुजारी मंदिरों में लाउडस्पीकर को हिंदू और सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का तरीका बता रहे हैं, तो मंदिरों में लाउडस्पीकर बांट रहे बीजेपी नेता मोहित कंबोज राज ठाकरे से सुर में सुर मिला रहे हैं। राज साहब ने जो भी स्टैंड लिया है मैं 100% उसका समर्थन करता हूं। राज साहब का जिस हिसाब से गैर कानूनन तरीके से विदाउट परमिशन और सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों की परमिशन को जो उनके कानून है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए 1-2 किलोमीटर तक मदरसों से लाउडस्पीकर लगे हैं, मस्जिदों से नहीं, मदरसों से जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं वो कानून व्यवस्था के कहीं ना कहीं पालन नहीं करते हैं। ये सरकार से मेरी दरख्वास्त है, अगर वो इतने हिमायती हैं लाउडस्पीकर के और अजान के लिए, वो पॉलिसी बना दें और इसको लीगल फ्रेम में लेके आ जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अजान और हनुमान की सियासी परिक्रमा से कांग्रेस परेशान है। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस साझेदार है, लिहाजा कांग्रेसी नेता राज ठाकरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। व्यक्ति की अपनी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। ऐसा लगता है कि दूसरों से सुपारी लेकर के सभाएं आयोजित हो रही हैं और उन सभाओं में जो बोला जा रहा है वो कहीं और से उसकी प्रॉम्प्टिंग हो रही है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। जिस व्यक्ति ने लगातार हमेशा छठ पूजा का विरोध किया, मुंबई के उत्तर भारतीयों का विरोध किया, मुंबई के ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, फेरी वालों का विरोध किया, न सिर्फ विरोध किया बल्कि उनके ऊपर जानलेवा हमले किए, ऐसा व्यक्ति अचानक भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का चालीसा गा रहा है। संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर करारा प्रहार किया है, लेकिन इंतजार कल का है, क्योंकि आज देश भर में जुमे की नमाज पढ़ी गई, तो कल हनुमान जयंती है और इसी पर घमासान मचा है। जुमे की नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम लोगों का मस्जिदों में लाउड अजान पर क्या कहना है, उसे उन्हीं से सुनिए। सियासत चल रही है महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर लगातार बातें हो रही हैं कि उसे हटाया जाए, लोगों को परेशानी होती है इससे। देखिए, आज इतने सालों से अजानें होती आ रही हैं और इंशाल्लाह होगी, लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये एक सियासी मामला है, क्योंकि जब भी कोई भी जिसे ऐसा लगता है कि वो लाइमलाइट में नहीं है या कुछ भी नहीं है तो कुछ मुद्दा उठाना चाहता है, तो इस पर जस्ट ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इस मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि कुछ लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और कोई नहीं। राज ठाकरे ने कह दिया है कि अगर 3 तारीख तक लाउड स्पीकर नहीं हटे तो मस्जिदों के सामने वो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे।
देखिए, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं और हम सबसे ज़्यादा अगर किसी को सम्मान करते हैं तो हम 3 ठाकरे को जानते हैं। वो है बाला साहब, श्रीमान बाला साहेब ठाकरे, और हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है सामान्य उद्धव साहब ठाकरे, और हमारे जो अभी आदित्य साहब ठाकरे युवा सेना के नेता, ठीक है ना। हम इन तीनों का सम्मान करते हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, वो जो बोलेंगे हम उनका सम्मान करते हैं। बाकी हम किसी और को इतना कुछ समझते नहीं है, ना हम उनको कुछ जानते हैं, ना अहमियत देते हैं हम। तो हटाएंगे क्या 3 तारीख के बाद हटा लेंगे लाउड स्पीकर मस्जिदों से? नहीं, ये जो भी होगा ये डिसीजन फाइनल होगा। जो भी महाराष्ट्र सरकार जो बोलेगी उस हिसाब से चलेगी। बात मस्जिदों में अजान से अब आगे निकल चुकी है। राज ठाकरे सड़क पर होने वाली नमाज पर भी पाबंदी चाहते हैं। मी जाता आता फक्त परत एकदा आपल्या सर्वांच्या साक्षीने जे कोणी माझं भाषण ऐकत असतील त्या सर्वांच्या साक्षीने मी सांगतोय, ज्या मुसलमानांना त्यांच्या प्रार्थना करायच्या आहेत प्रार्थना करा घरात। प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरामध्ये ठेवावा, रस्त्यावरती आणू नये। जेव्हा सणासुदीचे ज्यावेळेला दिवस असतील त्यावेळेला 10 दिवस 15 दिवस आपण समजू शकतो, पण 365 दिवस 24 तास हे नाटक लफडं चालणार नाही यापुढे महाराष्ट्रात। लाउड अजान और खुले में नमाज को लेकर राज ठाकरे के तेवर बेहद सख्त हैं, तो अब उन्हें पीएफआई की ओर से धमकी मिल रही है। मुमरा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। राज ठाकरे हनुमान जयंती के दिन चालीसा पाठ करेंगे, लेकिन इससे पहले ही महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान नवनीत राणा पूरे दल बल के साथ निकली थी और सैकड़ों महिलाएं उनके साथ थी। महाराष्ट्र में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर छिड़ा बवाल यूपी तक पहुंच गया है। मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज के विरोध में काशी की छतों पर लाउड स्पीकर लग गए हैं और घर घर शुरू हो गया है हनुमान चालीसा का पाठ। बनारस की गलियों में जैसे ही अजान की आवाज आती है, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा गूंजने लगती है। ये बीजेपी के लोकल नेता सुधीर सिंह हैं। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अपने घर की छत पर खड़े हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अकेले नहीं है, पूरा मोहल्ला साथ में। हम लोग सुबह सो के उठते थे, उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोंपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोंपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति यह है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज़ होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ। महाराष्ट्र से शुरू हुई लाउड स्पीकर पर लड़ाई यूपी में सिर्फ बनारस तक नहीं पहुंची है, अलीगढ़ का भी माहौल गर्म है। एबीवीपी के कार्यकर्ता एडीएम सिटी के दफ्तर पहुंच गए, ज्ञापन दे दिया और मांग कर दी कि शहर के 22 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं। पूरे शहर को हनुमान चालीसा सुनाना चाहते हैं। इस काम में जो पैसा लगेगा उसके लिए चंदे की वसूली भी शुरू हो गई है। एडीएम सिटी ने ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन उनके पास एबीवीपी की मांग का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा अब वो डीएम एसपी से सलाह ले रहे हैं। हमने अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर
लगवाने की मांग की है। वहाँ पर हम हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए उसमें यूज लेंगे। ऐसे 21 चौराहों की लिस्ट हमने एडीएम प्रशासन को दिया है और उसके पहले भी हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि हम लोग धार्मिक एवं हनुमान चालीसा चलाने के लिए 21 ऐसे चौराहों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। प्रशासन अनुमति दे तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो उस स्थिति में लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन को ये भी देखना होगा कि ऐसे शहर में कितने स्थान हैं, कितनी जगह हैं जिन पर लाउड स्पीकर सुबह बजता है, 4 बजे बजता है, शाम को बजता है, दोपहर में बजता है। ऐसे कितने स्थान हैं जिन पर ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन हो रहा है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, अगर प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम भी उस उल्लंघन को करने के लिए तैयार हैं। कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, तो इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान हो गया हम लोग कराएंगे। मांग क्या की है सर? लाउड स्पीकर लगाने और उस पर धार्मिक गीत बजाने के लिए हनुमान चालीसा और अदर चीज़ें। कितने चौराहे बताए गए? 21 चौराहों का लिस्ट इन्होंने दिया है अभी तो हमारे पास। तो अभी फिलहाल प्राइमा फेसी अभी नहीं लगा सकते। अभी तो पहले दिन संज्ञान में आया, इसकी प्रक्रिया होगी, कहाँ से परमिशन होना है, किस तरह से होना है, वो हम लोग अब बात कर लेंगे डीएम और एसएसपी साहब से, मैडम से। अजान के लाउड आवाज का विरोध अलीगढ़ में भी गूंजा है। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और उनके समर्थकों ने सनातन भवन कार्यालय पर लाउड स्पीकर टांग दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। देखिए, लाउड स्पीकर का मामला इस समय आप देख ही रहे हैं, जिस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन एक विशेष समुदाय द्वारा, मुसलमानों द्वारा खुल के कह रहे किया जा रहा है। तो आज हमने अभी ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब पांचों पहर जो है अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे, इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है। अगर किसी को समस्या है तो वो थाने में जा सकता है, जो भी कुछ उसे करना है किया करे। लाउड स्पीकर की ये जंग महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, यूपी पहुंचने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और अब भोपाल में भी हनुमान जयंती पर जुलूस की मांग उठी। प्रशासन ने शर्तों के साथ मंजूरी भी दे दी है। 16 शर्तों के साथ इजाजत, डीजे वाले गानों की लिस्ट देनी होगी, जुलूस में त्रिशूल गदा ले जा सकेंगे, आयोजक और पुलिस जुलूस में आगे आगे चलेंगे, एक जुलूस में एक डीजे होगा, 600 पुलिस वाले तैनात रहेंगे, दंगाई सीधे जेल जाएंगे, ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी। खरगोन में हिंसा से शिवराज सिंह चौहान सरकार ने सबक लिया है और पूरी निगरानी में हनुमान जयंती का जुलूस निकालने की इजाजत दी है। लेकिन लाउड अजान पर मचा सियासी घमासान कब शांत होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।